जयपुर एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दूदू पीडब्ल्यूडी एक्सीएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर छापेमारी की। एक्सीएन के 5 से 6 ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापा मारा, जिसके बाद एक्सीएन की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर एसीबी की 7 टीमें फील्ड में हैं, जबकि बाकी की टीमें रिजर्व एसीबी मुख्यालय में रखी गई हैं। तो हरिप्रसाद मीणा के 2 आवास से 2 ऑडी कार एसीबी को मिली है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्ड एंडेवर और एक रॉयल एनफील्ड बरामद हुई है। इन वाहनों की कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा विदेश यात्राओं और महंगे होटलों में करीब 45 लाख रुपए खर्च करने का भी खुलासा हुआ है। इसके अलावा जयपुर में महल रोड पर 3 लग्जरी अपार्टमेंट यूनिक एम्पोरिया और यूनिक न्यू टाउन में खरीदने की जानकारी सामने आई है। अपार्टमेंट की अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं गांव बगड़ी रालसोट में एक लग्जरी फार्म हाउस उजागर हुआ है। साथ ही करीब 19 बैंकों में करोड़ों का लेन देन सामने आया है। संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया गया था, लेकिन सभी लोन अचानक कम समय में पूरे पेमेंट के साथ चुकाने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 4 करोड़ की आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की। आरोपी ने वैध आय से करीब 200% अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है एसीबी की टीमें, कई ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल क्या कुछ सामने आया है पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के खिलाफ? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि हरिप्रसाद मीणा वो बड़ी मछली है जो कि लंबे समय से सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक्शन के बतौर रहते हुए लगातार काली कमाई अर्जित कर रहे थे। और चूंकि दूदू जो खंड है वहां पर ये एक्शन के पद पर पोस्टेड थे। राजकीय सेवा में नियुक्त होने से लेकर अब तक करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय से अधिक के चल अचल संपत्तियां जो है वो इस हरिप्रसाद मीणा ने अपने और अपने परिजनों के नाम से या रिश्तेदारों के नाम से खरीदी थी, जो कि इसकी वैध आय का अगर आकलन किया जाए तो सिर्फ 200% अधिक परिसंपत्तियां हैं। इन संपत्तियों को अर्जित करने के लिए आप अंदाजा लगाइए कितने ठेकेदारों से सांठगांठ की होगी, कितने इनके उच्च अधिकारियों के साथ इन्होंने तालमेल बिठाया होगा। और उसके बाद ऐसी ऐसी महंगी लग्जरी गाड़ियां जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 2 ऑडी कार, एक स्कॉर्पियो, एक फोर्ड एंडेवर कार और एक रॉयल एनफील्ड बाइक, जो लग्जरी बाइक और लग्जरी गाड़ियां मेंटेन कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी काली कमाई जो अर्जित की। और इसीलिए ये एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पे रहा। गाड़ियों की कीमत जो है करीब 2 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, ये अपने परिवार के साथ लगातार विदेश यात्राएं कर चुका है। विदेश यात्राओं के दौरान महंगे महंगे लग्जरी होटलों में जो है इसने अपना रहवास किया, जिसके बिल एक एक दिन के 50-50, 1-1 लाख रुपए का बिल है। तो आप अंदाजा लगाइए कितने महंगे बिल होंगे। और उसमें करीब 45 लाख रुपए अब तक इसने खर्च किए हैं। महल रोड पर एक लग्जरी अपार्टमेंट है, अगर बिल्डिंग है जिसमें हम बात करें यूनिक एम्पोरिया, आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसके अलावा यूनिक न्यू टाउन, ये वो अपार्टमेंट्स है जहां पर हरिप्रसाद मीणा ने जो है लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे। आप उनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। इन अपार्टमेंट्स की कीमत 1.5 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए कि कितना पैसा हरिप्रसाद मीणा ने जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये पैसा कमाया। 19 बैंक जो है उसके डॉक्यूमेंट या उनके खातों के दस्तावेज जो है वो एसीबी को मिले सर्च के दौरान, और इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन सामने आया। और ये करोड़ों रुपए का लेन देन चलता था, किससे चलता था, इसके बारे में भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम तस्दीक कर रही, क्योंकि रिश्तेदारों के पास से लगातार रुपयों का लेन देन होता था और पैसे लगातार ट्रांजिशन हो रहे थे। इन सभी दस्तावेजों को जो है एसीबी ने जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, चूंकि दिखावे के नाम पर हरिप्रसाद मीणा जो है बैंकों से लोन भी लेता था, लेकिन जब लोन ले लिया तो उस लोन को अचानक से एक बड़ा अमाउंट आता है और अमाउंट आने के बाद उस लोन को अचानक से बंद कर दिया जाता है। इतनी अल्प अवधि के अंदर इन लोनों को बंद करा देना, यानी और जो पैसा आ रहा है वो अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया, आप और हम सोच नहीं सकते। अगर किसी को 45 लाख रुपए का अगर किसी ने लोन ले रखा है और अचानक से महीने 2 महीने तक दिखावे के नाम पर जो है लोन दिखा दिया जाता है कि हमने बैंकों से लोन लिया है, हम लोन लेकर के अपनी आजीविका चला रहे हैं या कोई भी ऐसे परिसंपत्तियां अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उन लोन को महज 1-2 महीने के बाद ही बंद कर देना, तो ये कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग है। और एसीबी के अधिकारी भी खुद उनकी भी आंखें खुल गई कि अचानक से सभी लोनों को बंद कर दिया और उसका पूरा पेमेंट कर दिया।
जो कार्रवाई अभी भी चल रही है। 5 से 7 ठिकाने हैं जिनकी जगतपुरा के अंदर 2 है, इसके अलावा दूदू के अंदर कार्रवाई चल रही है। इनकी फ्रेंड्स कॉलोनी में नरेना रोड पर जो है खुद का किराए का मकान है, वहां पर भी चल रही है। बगड़ी गांव जो है, वहां पर बगड़ी गांव में इनका एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लग्जरी मकान बन रहा है, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। तो आप ये 5 से 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एसीबी की जो है धमक जो है आज सुबह से ही हो गई है और 50 से 60 टीमें एक साथ जो है वहां पर पहुंची। और चूंकि जब सुबह 6 बजे टीमें पहुंची तो कहा गया कि मैं एसीबी से उन्होंने परिचय पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि हम एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय से आए हैं और हमें सर्च वारंट हमारे पास और हमको यहाँ पर रेड डालनी है। और उसके बाद हालांकि पूरे परिवार ने कॉपरेशन भी दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद एसीबी की कार्रवाई तब से लेकर अब तक चल रही है। शाम तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कितना अब तक क्या क्या चीजें जो है वो हरिप्रसाद यहाँ के पास से जो है बरामद हुआ है। तो यादवेंद्र, क्या इस बात का हिंट मिल पाया है कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास जरूर है, लेकिन ये सब अर्जित हुई कहाँ से? क्या इसके बारे में अभी कोई सोर्स मिला है? कुछ डायरिया जो है वो यहाँ से मिली है। डायरियों के अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो हरिप्रसाद के पास से मिले और ये हरिप्रसाद का लगातार ठेकेदारों से संपर्क बना रहता था और उन्हीं के मार्फत जो है इस तरह की काली कमाइयां अर्जित करती थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, टेंडर चलते हैं, उन टेंडरों में किस तरह से मिलीभगत होती है, कितना फायदा पहुंचाया जाता है और उसी के एवज में रिश्वत की राशि मांगी जाती है। इन सब चीजों के बारे में तथ्य जुटाए जाएंगे कि कहां कहां तक इनके सांठगांठ किससे रहे हैं। कुछ डायरियां जो मिली उनमें कुछ नाम सामने है, हो सकता है कि एसीबी की जो टीम है उन सबसे भी पूछताछ करे। इसके अलावा देखिए एसीबी को सारी जानकारी जुटाने में कि आय से अधिक संपत्ति का जब मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करने से पहले पूरा इनपुट जुटाया गया। तो लगभग 3 महीने से एसीबी की जो टीम थी वो लगातार इनके पीछे थी और अचानक से जो है इनपुट जुटाते हुए फिर उसके बाद गोपनीय शाखा से जो चीजें प्रूव हुई और सबूत के तौर पर साक्ष्य मिले और उसके बाद जो है आज सुबह जो है पूरी रेड डाली गई। ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।